भाइयों बहनों, आज गुजरात के लिए एक बहुत बड़ा यह ऐतिहासिक दिन है। न केवल गुजरात के लिए बल्कि मैं कहूंगा देश के लिए भी एक ऐतिहासिक ये दिन है कि पूरे देश में जिस प्रकार का आपने एक ग्रीन एनर्जी के कार्यक्रम की एक कल्पना की है, जिस प्रकार का एक इतिहास रचा जा रहा है, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आज जो भी लोकार्पण और शिलान्यास के कार्यक्रम आपके हाथों से हो रहे हैं, उससे निश्चित रूप में देश का विकास, जिसको कहना चाहिए गुजरात मॉडल का ये विकास, ये अपने मुंह अपने आप बोलता है। तो इसके कारण से न केवल गुजरात में बल्कि सारे देश में आपने ये जो काम किया है, गुजरात में रहते हुए आपने इसकी शुरुआत की थी और अब देश के प्रधानमंत्री के नाते से खास करके मैं सभी क्षेत्रों में पूरे देश में विकास तो हो ही रहा है, लेकिन जहां तक विद्युत क्षेत्र का यानी संबंध है, उसमें भी बहुत ऊंचाइयां ये हमने छू ली है। एक अभूतपूर्व प्रगति इसमें की है। एक समय ऐसा था कि देश में बिजली की कटौती ये बहुत मामूली बात थी। स्थान स्थान पर बिजली को लेकर के आंदोलन होते थे, लेकिन आज बिजली का इस प्रकार की पर्याप्त जो मात्रा में आपूर्ति हो रही है और 22 से 24 घंटे गांव में भी लोगों को बिजली मिल रही है, ये अपने आप में एक अभूतपूर्व कार्य है। 10 साल पहले हमारे यहाँ बिजली की जो क्षमता थी वो 249 गीगावाट थी और जो आज हमारा बिजली का उत्पादन है लगभग डबल होकर के और 472 गीगावाट, अर्थात 10 वर्षों में बिजली जो है वो डबल हुई है। अर्थात इन 10 वर्षों में जो बिजली का सारा तंत्र खड़ा हुआ है, इसके ही फलस्वरूप हम ये कह सकते हैं कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा एकीकृत पावर ग्रिड ये पावर ग्रिड बना है और जिसमें हम ये भी मानते हैं कि इस बढ़ती हुई बिजली की क्षमता अब हमारे नॉन फॉसिल अर्थात रिन्यूएबल एनर्जी के कारण से इसको और गति मिलेगी। 2030 तक 500 गीगावाट बिजली ये केवल नॉन फॉसिल रिन्यूएबल एनर्जी इसमें मिलेगी और उसमें गुजरात का अपना विशेष स्थान है। ये जितनी भी रिन्यूएबल एनर्जी है, आज भी अगर हिसाब लगाते हैं तो पूरे देश में 16% बिजली केवल गुजरात से रिन्यूएबल हमको मिलती है। अपने आप में बहुत बड़ा योगदान ये गुजरात का हो रहा है। रूफटॉप सोलर में भी गुजरात का पहला स्थान देश में है। अब खावड़ा में जिस प्रकार से आज ऊर्जा पार्क का उद्घाटन हो रहा है, शिलान्यास हो रहा है, खावड़ा में 42 गीगावाट क्षमता वाला दुनिया का सबसे बड़ा अक्षय ऊर्जा पार्क ये बनने वाला है। इस महत्वाकांक्षी योजना से जो एक नारा आपने दिया था दुनिया के लोगों के लिए, वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड, इस पहल के पहले चरण का हिस्सा ये है। तो इस नाते से ग्रीन इंडिया के सपने को एक नई उड़ान इससे मिलने वाली है। आज इस मंच से माननीय प्रधानमंत्री जी, आप 53,000 करोड़ रुपए से अधिक के ऊर्जा एवं आधारभूत ढांचे की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करने जा रहे हैं। इसमें ट्रांसमिशन सिस्टम, अक्षय ऊर्जा पार्क, स्मार्ट ग्रिड, ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर और औद्योगिक विकास जैसी अनेक योजनाएं हैं। जिन योजनाओं का शिलान्यास हो रहा है उसमें जैसे उन्होंने बताया, खावड़ा गुजरात से नागपुर महाराष्ट्र तक 1200 किलोमीटर की HVDC की लाइन की स्थापना, जिसकी लागत 35,000 करोड़ रुपया है। इसमें लगभग 6 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी का इवैक्यूएशन किया जाएगा। ये प्रोजेक्ट 2029-2030 तक पूरा होने की संभावना है। इसके अलावा 4,200 करोड़ लागत का वटामण में स्विचिंग स्टेशन की स्थापना तथा 400 किलोमीटर 765 केवी ट्रांसमिशन कॉरिडोर, इसका भी निर्माण होगा, जो खावड़ा पोलिंग स्टेशन से हलवद, वटामण, नवसारी तक 7 गीगावाट रिन्यूएबल पावर का इवैक्यूएशन सुनिश्चित करेगा। इसके अलावा आज जिन प्रोजेक्ट का उद्घाटन हो रहा है उसमें 186 करोड़ की लागत का बनासकांठा क्षेत्र में गुजरात के ट्रांसमिशन सिस्टम को सुदृढ़ करना ये शामिल है, जिसमें खावड़ा आरी पार्क से पाटन, पालनपुर, मेहसाणा समेत अन्य जिलों तक रिन्यूएबल पावर की आपूर्ति ये संभव होगी। साथियों, आज जिस भुज के इस मंच से मैं आपको संबोधित कर रहा हूं, मेरी एक बहुत पुरानी याद भुज के साथ जुड़ी हुई है 2001-2001-2 की। जैसा हमको पता है, भुज में एक भीषण भूकंप आया था और यहाँ हजारों जानें चली गई थी, भीषण तबाही मची थी। उस समय के चुनाव के समय
आपने ही मुझे यहां भेजा था। उस समय वो सारा दृश्य देख करके हृदय विदारक वो घटना, वास्तव में लोगों में एक निराशा थी। लेकिन आपने जिस तेज गति से इस इलाके का विकास किया है, इस इलाके का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाया है, उसमें ये ठीक है जो जाने चली गई उनका दुख तो मिटाया नहीं जा सकता, लेकिन विकास के नाते से नई पीढ़ी आज उन बातों को लगभग भूलने लग गई है कि कभी इस समय ये जो स्थान है ये खंडर बने थे। इसलिए वो जो हिस्सा है उस हिस्से का आज जो पुनर्निर्माण हुआ है, मैंने प्रत्यक्ष आंखों से देखा है, बहुत ही आनंदित हो इसके लिए। और प्रधानमंत्री जी, मैं आज न केवल भुज बल्कि पूरा गुजरात और पूरा देश इस बात को जानता है कि जिस चीज को आप अपने हाथ में लेते हैं उसको इस सीमा तक पूरा करते हैं कि लोगों की पीड़ा को हरने का काम आप ये सब करते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के आज नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है। अभी 2 दिन पहले ही जो हमको सबको समाचार मिला कि देश की अर्थव्यवस्था दुनिया में चौथे स्थान पर आ गई है। जो हम 5वें स्थान पर थे, हम चौथे स्थान पर आ गए हैं और हमारी अर्थव्यवस्था 4 ट्रिलियन को पार कर गई है। ये भी एक बहुत बड़ा कदम आपके नेतृत्व में देश की प्रगति करने वाले सब लोगों ने मिलकर के आपके नेतृत्व में उठाया है। इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं और पूरा विश्वास है मुझे कि जिस प्रकार 2047 तक देश को विकसित करने की बात आपने कही है, देश तो विकसित होगा ही, साथ में देश का हर प्रदेश, हर जिला, हर शहर, हर गांव ये भी विकसित होने की ओर से आगे बढ़ रहे हैं। इस प्रकार की योजनाएं आप जो बना रहे हैं उस सब में एनर्जी भी, पावर भी निश्चित रूप से एनर्जी सरप्लस होगी। और जो पावर की बात हम करते हैं कि ये पावर ही नहीं बल्कि देश को एम्पावर करेगी, इस नाते से पावर में भी हर अपेक्षा को हम पूरा करेंगे। आपने आज यहाँ आकर के और इन कार्यक्रमों का शिलान्यास और उद्घाटन जो किया है, पुनः मैं आपका बहुत बहुत अभिवादन, अभिनंदन, आभार प्रकट करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय मंत्री महोदय, आपके विचारशील और आत्मीय स्वागत संबोधन के लिए हम भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। કહેવાય છે કે કચ્છની ધરા પર અનેરો ઉત્સાહ છે। આ ઉત્સાહ છેક સુધી દાખવજો, ખૂબ તિરંગો લહેરાવજો, જે આપણા દેશની આન બાન અને શાન છે। એક સાથે આપણે સમગ્ર કાર્યક્રમ દરમિયાન તિરંગો લહેરાવતા રહીશું। આજના ઐતિહાસિક પ્રસંગે જ્યારે કચ્છની ધરા પર વિકાસના નવ નકશા રચાઈ રહ્યા છે અને અનેક પ્રેરણાત્મક પહેલનો શુભારંભ થવા જઈ રહ્યો છે, ત્યારે ગુજરાતને વિકાસના પથ પર વધુ વેગવંતુ બનાવનાર આપણા ગુજરાતના ગૌરવરૂપ માનનીય મુખ્યમંત્રી શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલને આવો તેઓના પ્રાસંગિક ઉદ્બોધન માટે આવકારીએ।